नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। आज पूरे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और आज के दिन लोग खरीदारी करते हैं। सोने चांदी के गहने हो या फिर वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, हर चीज की खरीदारी करना आज शुभ माना गया है। तो आज हम जानेंगे पंडित जी से कि आज के दिन क्या खरीदना शुभ रहेगा, क्या खरीदना अशुभ रहेगा। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी, पंडित राजीव कुमार पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सब लोगों को, नमस्कार। हरियाणा न्यूज को धन्यवाद जो हमें इस अवसर पर बुलाए। साथ में मैं सभी लोगों को धनतेरस का बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 5 दिनों का पर्व स्टार्ट हो चुका है। ये 5 दिनों का पर्व जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से स्टार्ट होकर के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को समाप्त होती है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो धनतेरस होता है, इस दिन धनयंत्री भगवान का पूजा किया जाता है। ये जो भगवान हैं, ये समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। ये आयुर्वेद के जनक हैं। पंडित जी, मैं बात करूं यहाँ पे क्योंकि आज का दिन खरीदारी के उससे काफी महत्वपूर्ण है। आज लोग खरीदारी करते हैं, तो क्या क्या चीजें खरीदना शुभ है और क्या क्या चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है आज के दिन? देखिए, आज के दिन खरीदना तो जो है तांबे और चांदी का जो आभूषण है या बर्तन है या सब कुछ है जो स्वनिर्मित है, वो चीज खरीदना आज के लिए शुभ है। लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया कि अशुभ क्या क्या चीज खरीदना है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे अशुभ क्या चीज ना खरीदे आज के दिन, सबसे पहला जो चीज है होता है एल्यूमिनियम और स्टील की बर्तन को ना खरीदे। लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम और स्टील का बर्तन खरीदते हैं। इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं राहु ग्रह से संबंधित है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी का कारक हो जाता है। तो कोशिश करें कि हम एल्यूमिनियम और स्टील का बर्तन ना खरीदे। दूसरी चीज जो होती है ना खरीदे, लोहे का बर्तन ना खरीदे। आप जानते हैं कि लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है, तो इसलिए भी हमारे लिए उतना शुभ नहीं माना जाता है। अतः ध्यान रहे कि लोहे का बर्तन हम ना खरीदें। तीसरा जो चीज होता है वो कांच का होता है, या जो कप प्लेट जो होता है, ये चीज ना खरीदें क्योंकि इसका भी संबंध कहीं ना कहीं राहु ग्रह से होता है। अतः यह ध्यान रहे कि कांच का बर्तन भी ना खरीदे। चौथा जो चीज है वो ये ध्यान रखें कि प्लास्टिक से संबंधित वस्तुएं को हम ना परचेज करें। कोशिश करें कि हम चांदी या तांबे से निर्मित वस्तुओं को परचेज करें, खरीदारी करें। ये हमारे धन में वृद्धि करेगा, ये सब कुछ करेगा जी। और पंडित जी, खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त शाम का टाइम जो कहा गया है, मेन जो होता है इसका 6:08 या 10 मिनट से लेकर के 8:06 या 10 मिनट तक, जो एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसी समय में आप धनवंतरी जो धनतेरस होता है, धनवंतरी महाराज का पूजा भी भगवान का पूजा भी कर सकते हैं। धनवंतरी भगवान को भगवान विष्णु का रूप भी कहा गया है। ये समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। इसी दिन मां लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी, वही समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो इसलिए आयुर्वेद का इनको जनक भी कहा जाता है। निरोग्यता आरोग्यता के लिए भी इनकी पूजा की जा सकती है। बात करूं मैं, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि धन की बारिश होती है, तो धन की अपार बारिश के लिए क्या करना चाहिए आज? देखिए, धन की बारिश, ये आरोग्य धन, लोग कहता है धनतेरस इसको नाम दिया गया है, लेकिन धनतेरस जो है धनवंतरी और तेरस मतलब त्रयोदशी को ये होता है, इसलिए धन की नहीं, इस दिन आरोग्यता, धनतेरस की जो यहीं से प्रारंभ होती है, वृद्धि होती है। मेन धन की वर्षा जो होती है वो दीपावली के दिन से होती है। दीपावली के दिन, क्योंकि इस दिन भी हम धनवंतरी भगवान के साथ साथ गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो ये प्रारंभ यहीं से हो जाता है, वृद्धि होती है। सामान खरीदते हैं उससे हमारी वृद्धि होती है और धन में वृद्धि होना मतलब ये अच्छा माना जाता है। और पंडित जी, मैं बात करूं, क्योंकि जब पूजा की जाती है तो सबसे पहले मंत्र का जाप किया जाता है, तो आज के दिन कौन सा मंत्र का जाप किया जाता है? देखिए, सबसे पहले जो है, अगर हम कोई पूजा करते हैं तो स्नान ध्यान करके सुबह में सूर्योदय से पहले उठ करके हम पूजा करते हैं, तो कलश गणेश भगवान गणेश को पहले अपवित्र हो जाते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसके बाद हाथ में जल लेके कहते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतौ विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सौभाष्यंतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनात गंगा विष्णु हरि हरे सिकित करते हैं। उसके बाद जल लेते हैं और कहते हैं उसको आज, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इससे जल को सिकित करते हैं और इसके बाद हाथ को धोते हैं, ओम ऋषिकेशाय नमः,
उसके बाद गणपति जी का करते हैं तो गणपति जी का तो आप गंग गणपति नमः से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन गणपति जी का जो मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस तरह से गणेश भगवान की पूजा करके पंचदेवता की पूजा करके पंचदेवता में सूर्य भगवान आते हैं, गणेश भगवान आते हैं, माता दुर्गा आती है, लक्ष्मी भगवान विष्णु आते हैं, भगवान भोले शंकर आते हैं। तो इस तरह से सब लोग का खोडशोपचार से खोडस मातृका पूजन होती है। खोडस मातृका पूजन जो होती है वो 16 देवियों का पूजन होती है। उसके बाद खोडशोपचार विधि से 16 तरह से उनको गंध धूप दीप तांबूल लथा मैंने सब कुछ से उनको किया जाता है। ओम धन्वंतरि नमः जाप किया जाता है। जो मेन आज का धनतेरस का दिन है, इस तरह से आप करें और धूप दीप नैवेद्य सब कुछ का प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें यथासंभव। या आरती करने के बाद आप ये करें कि क्षमा प्रार्थना तो मांगना ही है कि जाने अनजाने में हमारे से जो कोई गलती हुई है इसकी आप हमें क्षमा करेंगे, हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखेंगे। तो क्षमा प्रार्थना के लिए जो होता है ये करें। ओम अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं दासुमति समस्त परमेश्वर आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पुइतं मया देवो परिपूर्णं तस्तु में। इस तरह से क्षमा प्रार्थना मान करके आप जो ये जो दीपावली का 5 दिन का पर्व है, त्रयोदशी को धनतेरस होता है, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी होता है और अमावस्या को दीपावली जो दीपों का त्योहार है वो होता है। उसके बाद जो होता है वो विश्वकर्मा पूजा होता है, उसके अगले दिन भैया दूज होता है। इस तरह से 5 दिनों का जो ये पूजा का प्रथम दिन है तो अच्छे तरह से भगवान की पूजा करें और क्षमा प्रार्थना करें और सब कुछ आप लोग के घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आरोग्यता की वृद्धि होगी। आयुर्वेद के जनक कहा जाता है भगवान धन्वंतरि को, अतः इस दिन जरूर पूजा करें। और एक दिया जो होता है जम के नाम पे निकाला जाता है, घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया जलाने से ये माना जाता है कि अकाल मृत्यु की हरण होती है। तो इस तरह से धन्वंतरि भगवान की पूजा करना बहुत ही लाभदायक है जी। और पंडित जी मैं बात करूं, आपने यहाँ पे कुबेर जी की बात की, महालक्ष्मी जी का सचिव कहा जाता है भगवान कुबेर को जी। तो क्या महत्व है, क्योंकि सबसे पहले आज उनकी पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी और गणेश जी की बाद में पूजा की जाती है। देखिए कुबेर भगवान को जो क्या है धनों का जो है वहीं से आता आगमन होता है, धनों की देवता कहा जाता है। अतः ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए कुबेर भगवान को श्रद्धा भक्ति से जो पूजा करता है, माना जाता है कि लक्ष्मी जी वहां पे अपने आप आती हैं और धन धान्य से उनका पूजा करना चाहिए, जिससे कि धनों की कमी ना हो। अतः कुबेर को धनों की देवता कहा जाता है जी। और पंडित जी मैं बात करूं, धनतेरस पे लोग बहुत खरीदारी करते हैं, सोने चांदी के गहने भी खरीदते हैं। सोना खरीदना शुभ माना जाता है या फिर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है? देखिए वैसे तो स्वनिर्मित वस्तु धातु खरीदना कोई भी शुभ है, चांदी और पीतल भी ठीक है, सोना भी ठीक है। सोना में कोई ये तो देवों का माना गया है, जहां कहीं भी कुछ शास्त्रों में लिखा गया है कि जहां कहीं भी कुछ नहीं होता वहां सोना दान कर, स्वर्ण तो दान किया जाता है, स्वर्ण तो सबसे ऊपर माना जाता है। तो स्वर्ण खरीदने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, ये शुभ ही माना जाता है। और अगर मैं बात करूं पंडित जी, सोना चांदी के अलावा हम और क्या चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जी झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन झाड़ू को खड़ा होकर के घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप कोई बर्तन खरीदे, तांबा चांदी या सोना जो कुछ भी आभूषण खरीदे, बर्तन खरीदे, लेकिन जो मैंने 5 चीज बताया है उस चीज का परहेज करने से बहुत फायदा होगा। क्योंकि स्टील और एल्युमिनियम जहां राहु का द्योतक है, वहीं लोहा शनि का द्योतक है, वहीं कांच जो है वो भी राहु का द्योतक है, प्लास्टिक का बर्तन ये सब द्योतक है। तो आप कोशिश करें कि स्वनिर्मित, जैसे कि जो धातु जो अपने आप होती है, जैसे सोना चांदी तांबा, ये चीज खरीदना ये सब लोग के लिए ये वृद्धि करती है, ये धन में वृद्धि करती है। माना जाता है कि जो धनतेरस को सामान खरीदता है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। 13 गुना मतलब कि 13 धनतेरस जो कहा जाता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है जी। जी और पंडित जी मैं बात करूं, आज के दिन कहते हैं कि जो किन्नर है उनसे पैसे लेना या कोई सिक्का लेना बहुत शुभ माना जाता है जी। एक कोशिश कीजिए कि कम से कम किन्नर से 1 रुपया का सिक्का या 10 रुपया जो हो, अगर वो अपने आप खुशी से दे, ऐसे नहीं कि कोई करे तो जबरदस्ती करे, आप उनसे आशीर्वाद लीजिए,
आप उनसे 10 रुपए का नोट खुशी पूर्वक या 1 रुपए का सिक्का भी आप वो खुशी पूर्वक आपको देते हैं, तो ये आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि करेगी, आपकी आरोग्यता में वृद्धि करेगी और अकाल मृत्यु से भी आपको परेशानी से बच सकते हैं। और पंडित जी, अगर मैं बात करूं, आज लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। वैसे तो दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, पर घर की लक्ष्मी तो बेटियां होती हैं, घर की लक्ष्मी बहुएं होती हैं, तो उन्हें खुश रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हर एक व्रत का नियम है कि अब आप कहे हैं कि घर की लक्ष्मी घर की बेटी होती है और घर की कोई भी पत्नी भी होती है, घर की माताएं भी होती है, तो ये सब उनको खुश रखना चाहिए, उनको तरह तरह का भेंट देना चाहिए, उनको बातों से ना खुश नहीं करना चाहिए। कुछ पूजा के नियम भी होते हैं, जैसे अगर आप व्रत किए हुए हैं तो शाकाहारी भोजन करें, मांस मदिरा का नशा का प्रयोग ना करें, अपने क्रोध पे काबू रखें, घर में कलह का वातावरण न रखें, आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। तो ये सब चीज है, तो उसमें जो लक्ष्मी जी की पूजा तभी खुश होगी, लक्ष्मी जी तभी खुश होंगे जब घर की नारियां खुश होंगी, घर की कन्याएं खुश होंगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि घर में सभी लोग प्रसन्न चित्त रहें और अच्छे चित्त से रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, वहीं माता लक्ष्मी भगवान कुबेर का वास होता है। तो घर में सब कुछ शांति बनाना ही बहुत बड़ी चीज है। और पंडित जी, अगर बात करूं मैं, आज के दिन धन की बारिश की बात कही जाती है और हम चाहते हैं कि पूरे साल ये धन की बारिश होती रहनी चाहिए। तो आज के दिन घर में दिया भी जलाया जाता है और पूजा भी की जाती है, तो कौन सी दिशा में बैठ के आज पूजा की जाती है? देखिए, दिशा की जहां तक बात करते हैं तो पूजा के लिए पूरब और उत्तर का कोण, ईशान कोण जो होता है वो देवताओं का कोण होता है। तो पूरब और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप जो है उनकी पूजा करें और उनकी पूजा करें, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये माना जाता है कि पूरब और उत्तर की तरफ ये सभी भगवानों की पूजा करें, ये आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। और दिए की अगर बात करूं, क्योंकि इस दिन लोग दिए भी जलाते हैं घर के बाहर, तो किस दिशा में दिया जलाना चाहिए? देखिए, दिया की जहां तक बात करते हैं, आज जो है आरोग्यता की बात हो रही है, तो अकाल मृत्यु की भी बात होती है कि जो अकाल मृत्यु, तो यम के नाम पे यमराज की भी आज पूजा की जाती है। घर में जब सारे लोग सो जाते हैं, जब आराम करने लगते हैं, जब सोने की टाइम होता है, तो एक दिया लेकर के घर के बाहर उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करके उसको यम के नाम पे दिया जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो कम होता है और घर में शांति बनी रहती है। मैं बात करूं पंडित जी, हम जैसे कहते हैं कि आज धन की बारिश होनी चाहिए, तो क्या ऐसे में खरीदारी करना, मतलब खरीदने के लिए हम लोगों को दे भी सकते हैं आज के दिन कुछ गिफ्ट वगैरह? गिफ्ट देने की परंपरा तो दीपावली के दिन है। देखिए, दीपावली के दिन हम लोग गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देना किसी को खराब नहीं है, दान करना कोई खराब नहीं है। दान पुण्य आज का और दीपावली का दान पुण्य जो होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दान पुण्य दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो सामान लाते हैं वो घर के लिए रखें। और 13 गुना वृद्धि का ये माना जाता है कि धनतेरस को जो सामान खरीदते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो इसलिए लोग आभूषण और सोने चांदी तांबे के कुछ सामान, घर की रसोई के सामान कुछ भी खरीद लेते हैं। तो ये कोशिश किया जाता है कि आप मतलब कि ये सब सामान खरीदें और घर में रखें, जिससे आने वाले साल आपके इन सब चीजों में बहुत वृद्धि हो। जमीन जायदाद सब कुछ धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। पंडित जी, पूजा करने की विधि क्या है कि ताकि पूरे साल धन की बारिश होती रहे, घर पे सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे घर पे? पूजा करने के लिए तो मैंने कहा है कि सुबह सुबह उठ करके आप लोग स्नान ध्यान सूर्योदय से पहले कर लें। एक सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, वो तो नॉर्मल रूटीन होता है, सूर्य भगवान को जल दे, केले के पौधे की पूजा करें, पंच देवता की, पहले सब तो गणेश भगवान की पूजा करें। गणेश भगवान को पूजा करने के लिए आप लोग जानते हैं कि गणेश भगवान का मंत्र जो होता है ओम गंग गणपते नमः होता है। ये रिद्धि सिद्धि के दाता भी है, उसलिए ओम रिद्धि सिद्धि सहित गंग गणपते नमः। और उनको और वैसे भी किसी पूजा को प्रारंभ करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को करते हुए गणेश जी का आह्वान करें और पूजा करें। और शुद्धिकरण करने के लिए जो होता है, सबसे पहले ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं ओम पवित्र पवित्रो वास्त्रावस्थांगत हुआ यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाश भयंत्रा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनात गंगा विष्णु हरि हरि। उसके बाद जल से आचमनी भी कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद हाथ धोने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः। ये करते हुए फूल पुष्प धूप दीप तांबूल फल नैवेद्य सब कुछ भगवान को अर्पित करें। भगवान धनवंतरी की पूजा करें, भगवान लक्ष्मी की पूजा करें,
माता रानी सरस्वती की पूजा करें, सबकी पूजा करें और निश्चित रूप से आपको वृद्धि होगी। चूंकि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का रूप माना गया है, अतः विष्णु की भी पूजा, भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जो मंत्र है, ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितो आम भागं पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये सब मंत्रों से पूजा करें, सब कुछ अर्पित करें, आरती करें। भगवान की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना, सब भगवान की क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने की कहे, हमारे जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई है वो हमें क्षमा करें, हमारे घर पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, आरोग्यता बनाए रखें, सब कुछ धन दृष्टि सब कुछ कृपा बनाए रखें, जो भी गलती है उससे क्षमा करें। जी पंडित जी, अब तो पूजा विधि की बात होगी। पूजा विधि के बाद भगवान को भोग भी लगाना होता है, तो किस चीज का भोग देखिए, आज भगवान को भोग जो लगाया जाता है वैसे तो दीपावली का अलग है। धन्वंतरी जी भी चूंकि कहीं ना कहीं इनका जल से ही है, समुद्र से ही इनकी जन्म हुई है, तो जल से संबंधित चीज इनको अधिक प्रिय है। जैसे कमल का फूल जैसे हम माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, और सिंघाड़ा जो होता है वो जल से होता है, तो सिंघाड़ा का संबंध भी यहाँ से है। एक धान का लावा जो जिसको खील कहते हैं उसका भी प्रसाद चढ़ता है, और दूसरा सिंघाड़ा के बाद मखाना होता है। तो ये सब चीजें इनको बहुत प्रिय है, ये सब चीज खीर ये सब चीज चढ़ाए और भगवान की पूजा करें। जी मतलब सफेद रंग का ज्यादा महत्व है। सफेद रंग के जितने भी चीजें हैं वो भगवान को आज भोग के रूप में हम चढ़ा सकते हैं। जी। पंडित जी, ये तो होगी पूजा पाठ की बात और क्या क्या खरीदना चाहिए और आज के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर सबसे जरूरी है सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए आज के दिन? देखिए, व्रत करने के लिए तो सबसे पहले नियम जो होता है कि झूठ ना बोलें। प्रतिदिन अगर आप व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो दिल में छल कपट ना रखें, किसी का अपमान ना करें। अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो कोशिश करें कि दिन भर में कोई चीज ग्रहण तभी करें जब पूजा करने के बाद उसका जो होता है, और क्रोध ना करें। क्रोध से सारे सब चीज का नाश होता है, तो क्रोध ना करें। और घर में सुख में मतलब कि सबके साथ जो है अच्छे व्यवहार करें, आए हुए अतिथियों को अच्छे ढंग से पूजें, घर से किसी को खाली लौटने ना दें, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ईमानदारी का पालन करें, और मदिरा मांस का प्रयोग ना करें। इस चीज का ध्यान खास करके रखें, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी पंडित जी, धनतेरस की कथा के बारे में बताएं कुछ। देखिए, धनतेरस का कथा क्या होता है कि जैसे राक्षसों का जब बहुत सारा अत्याचार हो गया था देवताओं पे, तो देवताओं पे अत्याचार होने के बाद इंद्र की भी आसन जाने लगी थी, सब लोग भगवान के प्रार्थना किए थे, तो राक्षस और देवता मिल करके समुद्र मंथन किए थे। तो जब समुद्र मंथन किए थे तो माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और धनवंतरी देवता जी प्रकट हुए थे। तो धनवंतरी देवता जी वही भगवान विष्णु का इनको अवतार बनाया जाता है। तो इसीलिए धनतेरस, धनवंतरी जी का जन्म त्रयोदशी को, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को हुआ था। धनतेरस का मतलब ये नहीं कि धन की तेरस, ये मतलब धन मतलब धनवंतरी का नाम धन लिया गया और त्रयोदशी है उसके लिए लिया गया है। तो ये माना गया है कि वो ये आयुर्वेद, इनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद क्या होता है? दवा होता है, जो जीवन यापन दवा होता है। तो इसलिए इनकी पूजा इसलिए भी की जाती है कि आरोग्यता प्रदान की जाए। किसी के जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आरोग्यता से संबंधित परेशानी हो रही है, तो धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे तो निश्चय रूप से उनको फायदा होने की संभावना है। तो इसलिए धनतेरस जो कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को जो हुआ था, मतलब कि धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम धनतेरस पड़ा। पंडित जी, अब बात करूं धनतेरस के दिन आज माँ लक्ष्मी के पदचिन्ह भी खरीदे जाते हैं चांदी में या सोने में, कितना उनको खरीदना शुभ माना जाता है आज? देखिए, ये तो कहा गया है कि माँ लक्ष्मी की पद जहां जहां पड़ती है वहां पे धनों की वर्षा होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज आपने कहा था कि माता के पदचिन्ह वहां पे पड़े, और माता का पदचिन्ह जो धातु में या फोटो में खरीद करके जो घर में लगाते हैं, रंगोली भी बनाते हैं, स्वास्तिक भी बनाते हैं, ये सब चीज आज से दिवाली तक किया जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, इससे घर में धन धान की वृद्धि होती है। तो ये तो चीज बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पंडित जी, मैं बात करूं, सबसे जरूरी माना जाता है इसमें धनिये का खरीदना। जी, कितना महत्व है धनिया का खरीदना? धनिया और कमलगट्टा, आपने जो बात किया, हल्दी का गांठ का भी महत्व है, हल्दी का गांठ का भी महत्व है और धनिया का भी महत्व है। अगर इसको खरीद करके तिजोरी में, जैसे ये ज्यादा करके ये माना गया है कि हल्दी के गांठ को पूजा करने के बाद अगर तिजोरी में रखा जाता है तो ये माना जाता है कि धन धान्य में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी। व्यवसाय के स्थान पर रखें,
तो ये सब चीज उसमें वृद्धि होने का संकेत होता है। पंडित जी, बात करूं मैं, जो शुभ समय है खरीदारी का या पूजा करने का, वो कौन कौन सा समय है? देखिए, एक तो समय मैंने जो चर्चा किया है, शाम का समय जो है पूजा का 6, 8, 10 से 8:10, 8 मिनट, जो कुछ थोड़ा दो समय सब स्थान के हिसाब से समय में परिवर्तन हो सकता है। तो लेकिन अभिजीत मुहूर्त भी है 11:15 से 12:30 के करीब, लगभग 2-3 मिनट आगे पीछे का जो होता है, तो वो भी मुहूर्त बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तो शाम का समय पूजा का जो होता है धन्वंतरी भगवान का, तो ये मान के चलिए कि 6, 10, 8-10 से लेकर के 8-10 तक आप पूजा करने का बेहतरीन समय है। और इस समय खरीदारी भी करें, शाम का समय है, तो आपके धंधान में वृद्धि होगी। ये माना जाएगा कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। पंडित जी, कोई ऐसी 5 चीजें बता दें जो धनतेरस पे खरीदना काफी शुभ माना जाता है, जिससे जो लक्ष्मी माता है वो घर पर ही रहे। देखिए, घर पे रहने के लिए तो 5 चीजों की जो बात कहते हैं, कुछ चीजों को छोड़ करके मतलब कि जो धातु का है, तांबा का है, चांदी का है, चांदी का सिक्का खरीद लीजिए, चांदी का कोई बर्तन खरीद लीजिए। तांबे का, देखिए तांबे का क्या होता है, तांबे का आप बर्तन खरीद लीजिए। तांबे का संबंध कहीं ना कहीं राहु ग्रह से है। अगर मैं देखा जाता है कि तांबे के बर्तन में लोग पानी भी पीता है, तो माना जाता है कि तांबे का जो है राहु उस पर कृपा प्रदान करते हैं, राहु ग्रह उनको परेशान नहीं करते हैं। तो तांबे का चीज तो बहुत ही उपयुक्त शुरू से ही माना गया है, हमारे प्राचीन काल से ही माना गया है। तो इसलिए तांबे का बर्तन या चांदी का बर्तन या आभूषण, ये सब चीज, सोना चांदी, ये सब चीज खरीदें। ये जरूर आप लोग के घर में धन में वृद्धि होने की संभावना है। गोमती चक्र खरीदना कितना शुभ रहेगा? गोमती चक्र, देखिए इसका भी संबंध कहीं ना कहीं जल से है। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान धन्वंतरी का जन्म ही समुद्र से हुआ है, तो गोमती चक्र भी जो होता है वो समुद्र के वो पानी से ही निकलता है। इसलिए गोमती चक्र का भी धन से बहुत बड़ा संबंध है। और ये माना जाता है कि गोमती चक्र जो है वो आप जरूर खरीदे और जरूर धारण कर, मंदिर में रखे, तिजोरी में रखे, तो आपके धन में वृद्धि होगी। मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, क्या चीजें खरीदने चाहिए आज के दिन और क्या नहीं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम और कांच और प्लास्टिक को छोड़ करके ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो तांबे से बना हो, चांदी, जो मतलब कि कृत्रिम रूप से नहीं, जिस धातु का निर्माण हुआ हो, जो स्वनिर्मित हो। ये मान्यता है कि जो स्वनिर्मित धातु है उससे बनी हुई अगर आते हैं सामान, तो वो परचेज करते हैं, तो हमारे घर में धन में वृद्धि होती है। तो ये कोशिश किया जाए, मतलब कि जो प्लास्टिक ना हो, लोहा ना हो, मतलब कि एल्यूमिनियम ना हो, कांच ना हो, ये सब चीज ना हो, तो उस चीजों का ध्यान रखते हुए आप सामान खरीद सकते हैं। पंडित जी, मैं बात करूं, भगवान धन्वंतरी को पीतल ज्यादा पसंद है, तो क्या महत्व है आज पीतल खरीदने का? पीतल मैंने अभी भी चर्चा किया है कि धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और पीतल को भी आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। मैंने अभी कहा है कि लोग कहा है, पहले से भी कहा गया है कि रात को सोते समय अगर पीतल के तांबे के लोटे में अगर जल भर करके रखते हैं और अगर सुबह आप पीते हैं, तो उससे आपके ग्रहों में राहु का भी शांति होती है और उससे पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको मतलब खत्म हो जाती है। और धन्वंतरी भगवान जो है आयुर्वेद के जनक ही हैं, तो आयुर्वेद में पीतल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए इस संबंध, और भगवान के प्रिय भी है पीतल, तो आप पीतल के सामान खरीद सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।